दीपू और तिनकू दोस्ती की कहानी। दीपू एक छोटा सा गांव में रहने वाला लड़का था जिसकी जिंदगी में एक खास दोस्त था, उसका कुत्ता तिनकू। ये दोनों हमेशा साथ रहते थे, जैसे एक दूसरे की जीवन रेखा हो। दीपू और तिनकू की कहानी शुरू होती है एक बार जब दीपू ने गांव के किनारे एक छोटे से पहाड़ पर पुरानी कुएं को खोजा। वह वहां एक रहस्यमय सुरक्षित दरवाजे से गुजरता है जिसमें वह एक पुराने और सुंदर मंदिर की ओर पहुंचता है। वहां उसे एक बड़ी सी छवि दिखाई देती है जिसमें एक विशाल सिंह और एक छोटा सा कुत्ता एक साथ बैठे हुए हैं। दीपू को ये बड़ी चौंकाने वाली बात लगती है क्योंकि उसे लगता है कि सिंह और कुत्ता कैसे एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। उसने सोचा, शेर के सामने कैसे कोई जानवर टिक सकता है? अन्य जानवर तो शेर के शिकार बन जाते हैं, फिर ये कुत्ता कैसे शेर के साथ शांति से बैठ सकता है? तभी मंदिर के पुजारी ने दीपू को उस दरवाजे के बारे में बताया। ये दरवाजा अद्भुत सच्चाई की ओर जाने का माध्यम है बेटा। जो जीव भगवान का आश्रय लेता है और भक्ति से कुछ भी संभव हो सकता है। दो विपरीत जानवर भी साथ साथ मिलकर रह सकते हैं। ये सिखाता है कि दो विभिन्न चीजें भी कैसे साथ में रह सकती हैं और एक दूसरे के साथ समर्थ हो सकती हैं। दीपू ने उसे खोला और अछूत गुफा में पहुंचा जहां सिंह और कुत्ता बैठे थे। वह दोनों से मिलकर रह रहे थे बिना किसी समस्या के। दीपू ने उनसे मिलकर यह सब सुना और वह समझता है कि वे दोनों कैसे सहयोग कर रहे हैं। उनकी मित्रता ने दीपू को प्रेरित किया और उसने तिनकू को गोदी में लेकर सोचा, अगर सिंह और कुत्ता एक दूसरे के साथ हो सकते हैं तो मैं भी तिनकू के साथ कैसे सहयोग कर सकता हूँ। इसके बाद दीपू और तिनकू ने एक साथ अनेक कार्य किए और गांव वालों की मदद की। वे दोनों साथ में खेतों की सुरक्षा करते और गांव की सफाई में मदद करते। इससे गांव वालों ने देखा कि विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच में एक अद्वितीय और सुखद संबंध संभव है। दीपू और तिनकू की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि साथी पर भरोसा करना और सहयोग करना किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। दोनों की आपसी समझ और सहयोग ने गांव वालों को एक सजीव सबक सिखाया कि विभिन्नता से भी सब कुछ संभव है और सहयोग हमेशा जीवन को सुंदर बनाए रखता है।